एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो जरा, इससे प्रीवियस जो चैप्टर हमने किया था वो क्या किया था, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था। ठीक है, तो आपको ये करना है, इस चैप्टर को उस चैप्टर से आपको रिलेट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने इससे पहले क्यूब्स नाम कहाँ पे सुना है। तो आपने ज्योमेट्री में सुना है कि ये क्या होती है, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास देखो जरा एक क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ना, ये क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि अगर इसकी लेंथ a है तो ब्रेड्थ भी क्या होगी, a होगी, और हाइट भी क्या होगी, a होगी। a इंटू a क्या हो जाएगा आपके पास, a क्यूब। ठीक है, अब किसी भी नंबर की अगर पावर 3 है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, a क्यूब। जैसे हमने क्या किया स्क्वायर में, हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर सपोज करो ये है, ठीक है, a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a की पावर अगर क्या है, a रेज़ टू पावर 2 है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, a स्क्वायर। इसी तरह से a रेज़ टू पावर 3 को हम क्या पढ़ते हैं, a क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को आपको क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो जरा, सपोज करो, ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ 1 का क्यूब, ठीक है, तो मतलब क्या है, हमें 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। इसी तरह से देखो जरा, आपको 2 का क्यूब देखो जरा क्या आएगा, पर्टिकुलर नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना है कि आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो जरा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, ये 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इसी तरह से 3 का क्यूब कितना होगा हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, ये 27। ठीक है, इसी तरह से 4 का क्यूब देखो जरा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा, ये देखो जरा 64। 5 का क्यूब देखो जरा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा, ये 125। इसी तरह से 6 का क्यूब देखो कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आएगा, वो 216। 7 का क्यूब क्या आएगा आपके पास, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। 8 का क्यूब देखो जरा कितना होगा आपके पास, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आएगा, 512। इसी तरह से 9 का क्यूब देखो जरा, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आएगा आपके पास, वो 729। 10 का क्यूब कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये कितना आएगा आपके पास, 1000। ठीक है, आपको 1 to 10 आपको क्यूब अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, हो सके तो कोशिश करना कि आप 15 तक ही इसके क्यूब क्या कर लो, लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, पर ये है कि कम से कम आपको 10 तक तो लर्न होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, देखो यार, यही हमारा क्या होता है क्यूब। ठीक है, इसको हम देखो यार, ये हमारी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये हमने ज्योमेट्री का क्यूब होता है, हमें किसका क्यूब पढ़ना है, नंबर का क्यूब, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब था तो हमने 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसका क्यूब कितना आया हमारा, 1 आया है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आता है आपका, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो देखो जरा, परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे देखो जरा, इससे पहले जो हमने पिछला चैप्टर किया था, चैप्टर 6 किया, उसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट कब होता है आपको पता है, जब आपके उसमें, जब हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके हमारे जो पेयर है, ठीक है, मतलब 2 के पेयर बनते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरह से क्यूब में हम क्या देखेंगे, 3 के, ठीक है, मतलब ट्रिपलेट बनाएंगे। अगर उसके ट्रिपलेट 3 के बन रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर करोगे, अगर उसके 3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं हर फैक्टर के, तो वो एक क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे 216 का करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके लिए करो, प्राइम फैक्टर करो, तो देखो ये कितना आएगा, 2 × 2। ठीक है, अब 2 डिजिट आप एक साथ उतारोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे 2 × 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में देखो जरा 7 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जरा, अब 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 का रूल देख लो लगा के, 7 + 2 9, 9 3 का मल्टीपल है तो यानी कि 3 से डिविजिबल है, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 =
3। तो यहाँ पे देखो यार 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो 216 जो हमारा नंबर है वो एक क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपके पास गिवन नंबर होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर करने के बाद हर फैक्टर के आपके ट्रिपलेट बन रहे हैं तो आप बोलोगे वो क्या है, नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो भी आपके पास परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड ही आता है, पर आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपके पास जो नंबर दिया है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला होगा कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 72, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमारे पास गिवन नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर बनाओगे ना 2 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 72 के फैक्टर क्या आए आपके पास, 2 2 2 3 3। यहाँ पे देखो आप 2 का तो आपका ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, पर 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक 3 की कमी है, ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि एक 3 की कमी है तो वो 3 ही हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। इसी ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड होगा, परफेक्ट क्यूब से। उसमें क्या गिवन होगा, आपके पास नंबर दिया होगा, उसमें ये मेंशन होगा कि वो ये नंबर है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको ये बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो देखो जरा इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 81, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस नंबर के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे 81, ठीक है। तो देखो लास्ट में इसकी क्या है, 1 है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके आएगा प्राइम नंबर 3, तो यहाँ पे 3 का रूट लगाओगे, +1 9, 3 का मल्टीपल है 9, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यानी कि आपके पास जो 81 के प्राइम फैक्टर आए वो कितने हैं, 3 3 और 3। यहाँ पे देखो इधर इस 3 का तो ट्रिपलेट बना है, पर ये 3 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा है मतलब ये वही 3 है जिससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमारा जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब बचेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई वाले में जब हमें क्या बोला होता कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो उसमें हमारा जो 3 था, एक 3 की क्या होती थी, कमी होती थी, और हम क्या करते थे, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा है तो हम इससे क्या करें, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और बाकी जो हमारा नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब बचेगा, ठीक है। तो आप देख लो, मैं बता देती हूँ आपको, जैसे करो 81 को 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा आपका 27, ठीक है। 27 के प्राइम फैक्टर देखो जरा यहाँ पे क्या आएंगे, देखो 3 3 3, तो देखो यार 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो मतलब कि 3 हमारा 27 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास, क्यूब रूट का साइन आपके पास क्या होता है, देखो ये किसका साइन है, स्क्वायर रूट का। अगर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 तो ये क्या बनेगा, हमारा क्यूब रूट, ठीक है। तो अब देखो यार किसी भी नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सपोज करो आपके पास यहाँ पे दिया है 1000, ठीक है। तो 1000 का आपको क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस नंबर का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे, 0 है तो ये 2 से डिविजिबल, 2 5 जा 10, 0 0, पीछे 0 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड ये 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब लास्ट में देखो यार यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो देखो यार नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हमारा होगा वो 3 होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल, 3 वाला रूल क्या होता है, इन नंबर को ऐड करो, अगर वो 3 के मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 2 7 और 8, ठीक है। 3 का मल्टीपल नहीं है 8, तो यानी कि ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो जो 1000 के आपके पास प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, 2 2 2 5 5 एंड 5। देखो यार यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, आपके 5 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, ठीक है। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है इसका, तो देखो ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे जब स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पेयर में से एक लेते थे, तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लेना है, तो ये आएगा 2। इस वाले ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लो, तो कितना आ गया 5, तो 5 कितना आ गया 10, मीन्स
10 जो है वो 1000 का क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। इसका मतलब क्या है कि 10 का जो क्यूब है वो कितना है हमारा 1000 है, ठीक है। तो 1000 का जो क्यूब रूट है वो कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इससे अब ये होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।